Okay, welcome friends. So our next lecture is if a plus b plus c equal to pi. Ready? A b c. सोचो कि उसका एडिशन पाई है और पाई कब होगा 180 जब वो ट्राइंगल के एंगल होंगे. रेडी? सो ऐसे भी सोचो कि एबीसी क्या है, ट्राइंगल के एंगल है. सो ए प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट. इसके आज हम सम कैलकुलेट करेंगे. ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो पुरानी टेक्स्ट बुक थी उसमें पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज आती थी. ओके, तो उसके हिसाब से हमने ये सम किए क्योंकि कहीं कहीं अगर दिख गए हमें तो हम डायरेक्टली इसको डिराइव कर सके. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू 4 sin a sin b इंटू sin c. सो लेफ्ट हैंड साइड से अगेन स्टार्ट करेंगे. sin 2a sin 2b sin 2c का एडिशन. तो यहाँ पे हमें पता है sin प्लस sin किसी भी दो में लगा सकते हैं. तो फर्स्ट दो में हमने sin प्लस sin लगा दिया टू sin इंटू cos. रेडी? sin प्लस sin क्या होगा, टू sin इंटू cos. फर्स्ट में दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 इंटू cos, दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2 प्लस sin 2c एज इट इज. ओके, अब देखो यहाँ से हमें पता है ये 2 कॉमन आ गया, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a प्लस बी. सिमिलरली यहाँ पे 2 कॉमन आ गए, 2 इसके साथ कैंसिल, बचेगा a माइनस बी. सो 2 sin a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी प्लस sin 2c एज इट इज. ओके, चलो अब देखो a प्लस बी प्लस सी क्या है, पाई है. तो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी पाई माइनस सी होगा. रेडी? उसका यूज तो करना ही अगर वो कंडीशन है तो. a प्लस बी होगा पाई माइनस सी, तो वो हमने लगा दिया पाई माइनस सी इंटू कॉस a माइनस बी एज इट इज sin 2c एज इट इज. अब सोचो कि sin पाई माइनस थीटा, पाई माइनस के नो चेंज मीन sin c आंसर आएगा, और पाई माइनस मीन सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है. ओके, इंटू कॉस a माइनस बी एज इट इज. लेकिन sin 2c sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, टू sin थीटा इंटू cos थीटा. सो sin 2c जो है उसको हम 2 sin c इंटू cos c लिख सकते हैं. यस. ओके, चलो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है. क्या कॉमन आ रहा है, 2 sin c कॉमन आ रहा है. यहां से बचेगा cos a माइनस बी प्लस यहां से cos c बचेगा. लेकिन c की जगह पे मैंने डायरेक्ट कुछ लिख दिया है. क्या लिखा है, c की जगह पे पाई माइनस ये a प्लस बी को उस साइड उठा के ले जाओ. क्या होगा, पाई माइनस a प्लस बी होगा, पाई माइनस इन ब्रैकेट a प्लस बी होगा कि नहीं c की जगह पे. यस होगा. चलो 2 sin c एज इट इज, cos a माइनस बी एज इट इज, cos पाई माइनस थीटा नो चेंज, पाई माइनस है इसलिए cos a प्लस बी. रेडी? लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सो आगे नेगेटिव. रेडी? अगेन यहाँ पे देखो cos माइनस cos आ रहा है, cos माइनस cos क्या होगा, माइनस टू साइन इंटू साइन. देखो इसको कन्वर्ट करना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे cos c एज इट इज रखा तो अगर फिर आपने cos माइनस cos लगा दिया तो a प्लस बी प्लस सी तीनों वापस आ जाएंगे. रेडी? ए बी सी का कॉम्बिनेशन हो जाएगा. ये कम करने के लिए हम ये ए बी में था तो ये भी ए बी में हम ला के आए, इसलिए इसमें सेम प्रोसीजर ही रहती है. cos माइनस cos क्या होगा, माइनस टू साइन इंटू साइन. सो माइनस टू साइन, दोनों का एडिशन a प्लस ए 2a, बी बी कैंसल, डिवाइड बाई 2, 2a बाई 2 a इंटू साइन, दोनों का सब्ट्रैक्शन a माइनस ए कैंसल, माइनस बी माइनस 2b डिवाइड बाई 2 माइनस बी आएगा. रेडी? साइन ऑफ माइनस बी इज माइनस साइन बी बिकॉज साइन इज ऑड फंक्शन. सो माइनस कॉमन आके यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 2 टू द 4, साइन ए फर्स्ट लिखा है, फिर साइन बी एंड लास्ट में साइन सी, और वो क्या है हमारी राइट हैंड साइड. रेडी? तो इस तरीके के क्वेश्चन आज हम कैलकुलेट करेंगे. अच्छे क्वेश्चन है ये सब, देख लेना, नोट डाउन करिए, सेल्फ प्रैक्टिस करना. ओके, यहाँ से क्वेश्चन लिखो और प्रूव करो. नहीं आ रहा तो फिर इसमें देखो. ओके, okay, next second question. cos 2a plus cos 2b plus cos 2c इक्वल टू -1 -4 cos a cos b cos c. ये हमें प्रूव करना है. तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. हमारी कंडीशन यही है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई. ओके, सो cos 2a cos 2b cos 2c. पहले क्या करेंगे, cos प्लस cos. रेडी? किसी भी दो का हमने फर्स्ट 2 का लिया है, cos प्लस cos, टू cos इंटू cos. देखो आपको ऐसा लगे कि ये दो लेके करने हैं तो भी आप सम कर सकते हो. ओके, वहीं पे होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आंसर तो ये है ना वाला लास्ट में. सो cos प्लस cos क्या होगा, टू cos इंटू cos. फर्स्ट में दोनों का एडिशन मीन 2a प्लस 2b डिवाइड बाई 2, तो वो तो a प्लस b होने वाला है. इंटू cos, दोनों का सब्ट्रैक्शन 2a माइनस 2b डिवाइड बाई 2, सो a माइनस b. रेडी? प्लस cos 2c एज इट इज. 2 cos, ये हम पता है हमें a प्लस b की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे a प्लस b इक्वल टू पाई माइनस c इंटू cos a माइनस b प्लस cos 2c. ये सब एज इट इज. cos पाई माइनस सी
पाई माइनस नो चेंज मीन्स कॉस सी एंड पाई माइनस है इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा कॉस, ओके, इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस cos 2c का फॉर्मूला देखो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, उसमें से हमें यहाँ सब कुछ cos में चाहिए, इसलिए हमने कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मीन्स 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 वो वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पे देखो 2 cos c, यहाँ पे भी 2 cos c, तो दोनों को कॉमन निकाल लो, 2 cos c, यहाँ से बचेगा माइनस cos a माइनस b प्लस cos c बचेगा, लेकिन c की जगह पे अगेन हमने क्या लिख दिया, पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, c इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी। रेडी, यहां से जो cos c बच रहा है 2 cos c कॉमन जाने के बाद वो c की जगह पे हमने पाई माइनस ए प्लस बी लिख दिया है और माइनस 1 एज इट इज, फिर हमने 2 cos c एज इट इज, ये भी एज इट इज, माइनस एज इट इज, सॉरी cos पाई माइनस थीटा क्या होगा, नो चेंज मींस cos a प्लस b एंड पाई माइनस थीटा मींस सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। रेडी, और माइनस 1। अब देखो दोनों स्टेप माइनस है इसलिए कॉमन निकाल लो, माइनस बाहर आ जाएगा, 2 cos c बचेगा, अगर माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos प्लस cos, सो 2 cos इंटू cos, सो 2 cos, दोनों का एडिशन करोगे डिवाइड बाई 2 करोगे तो a मिलेगा। रेडी, a प्लस ए 2a बाई 2, a b भी कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे a कैंसिल, माइनस बी माइनस 2b डिवाइड बाई 2 इज माइनस b माइनस 1, माइनस 1 को आगे बुला लो, माइनस 1, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा नेगेटिव में, cos a cos माइनस b इज cos b बिकॉज cos इज ए इवन फंक्शन, cos b इंटू cos c, और वो हमारी राइट हैंड साइड है। सो नोट डाउन करिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, cos a प्लस cos b प्लस cos c इक्वल टू 1 प्लस 4 sin a बाई 2 sin b बाई 2 एंड sin c बाई 2, ये प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, cos a cos b cos c का एडिशन, तो अगेन cos प्लस cos किसी दो में लगाएंगे, सो फर्स्ट 2 में cos प्लस cos टू cos इंटू cos, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 और दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2 प्लस cos c एज इट इज, ओके। अब देखो a प्लस b की जगह पे हम पाई माइनस c लिख सकते हैं, वो तो हमें पता है। रेडी, a प्लस b की जगह पे पाई माइनस c, सो cos a माइनस b बाई 2 प्लस cos c वो एज इट इज। अब यहाँ पे देखो ये सेपरेटली दे दो, पाई बाई 2 माइनस c बाई 2, रेडी, यहाँ पे सेपरेट डिवीजन किया हुआ है, पाई बाई 2 माइनस c बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 प्लस cos c, वो सब एज इट इज। अब cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा sin थीटा होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है पाई बाई 2 इसलिए चेंज sin c बाई 2 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाई 2 माइनस c बाई 2 इसलिए नो नेगेटिव। रेडी, सो 2 sin c बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 प्लस, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c बाई 2, कौन सा फॉर्मूला है, cos 2 थीटा वाला। अब देखो cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होगा, तो cos थीटा का क्या होगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडी, जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल हो जाएगा, सो cos c का क्या होगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c बाई 2, ओके। 1 को हमने आगे बुला लिया है, और ये जो स्टेप है उसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 sin c बाई 2 कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सो 2 sin c बाई 2 कॉमन, cos a माइनस b बाई 2 बच रहा है, माइनस यहां से sin c बाई 2 बचेगा, देखो sin c बाई 2, लेकिन sin जो 2 है वो तो यहाँ पे है ही, लेकिन c की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, पाई माइनस a प्लस b। रेडी, पाई माइनस a प्लस b c की जगह पे, और सेपरेटली 2 डिवीजन किया हुआ है, होल डिवाइड बाई 2 नहीं लिखा है, क्या लिखा है, डायरेक्टली सेपरेट डिवाइड बाई 2 कर दिया है, क्योंकि आगे हम डायरेक्ट फॉर्मूला मुक्त सकते, वरना एक स्टेप बढ़ जाता होगा। सो 1 प्लस 2 sin c बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ये sin पाई बाई 2 माइनस थीटा है, sin पाई बाई 2 माइनस थीटा चेंज cos थीटा एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो नो चेंज। रेडी, sin, सो माइनस का माइनस sin का हो जाएगा cos थीटा a प्लस b बाई 2। तो अगेन यहाँ पे देखो ये आगे वाला सब एज इट इज, cos माइनस cos क्या होगा, माइनस 2 sin इंटू sin, सो माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2, देखो क्यों आया, देखो इन दोनों का एडिशन करोगे a बाई 2 प्लस a बाई 2 a हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2, रेडी, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 आएगा, सो दोनों का एडिशन ही a हो रहा है, डिवाइड बाई 2, सो a बाई 2, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे a बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस b बाई 2 प्लस b बाई 2, रेडी, माइनस करोगे माइनस b बाई 2 माइनस b बाई 2, तो माइनस b हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 मीन्स माइनस b बाई 2, ओके। ये माइनस कॉमन आ जाएगा, साइन में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 sin a बाई 2 sin b बाई 2 एंड sin c बाई 2
तो आपकी राइट हैंड साइड मिल जाएगी। रेडी, बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक दो स्टेप में आप अच्छे से देखिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, और ये देखिएगा। ओके, अपने आप ट्राई करो, और जो भी आ रहा है आंसर देख लो, नोट डाउन करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखो, साइन ए प्लस साइन बी साइन सी लिया हुआ है, फिर हम क्या करेंगे, साइन प्लस साइन, टू साइन इंटू कॉस। रेडी, दोनों का एडिशन a प्लस बी बाई 2, और दोनों का सब्ट्रैक्शन a माइनस बी बाई 2। रेडी, प्लस साइन सी। अब देखो a प्लस बी बाई 2 की जगह पे क्या रखेंगे, लास्ट टाइम जो हमने रखा था वही करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, सबको डिवाइड बाई 2 लगा दिया मैंने। सो a प्लस बी बाई 2, यहाँ पे एलसीएम ले लो और इसको उस साइड जाने दो, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। ओके, सो पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, और नहीं पता चल रहा है तो a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी लिखो, और फिर सेपरेट डिवीजन करो, तब भी यही आएगा, इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। अब देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, लेकिन एंगल अगर हाफ है साइन थीटा, तो उसका भी हाफ एंगल होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो साइन सी की जगह पे 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2 लिख सकते हैं। यस, चलो, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा मींस कॉस सी बाई 2। रेडी, 2 cos c by 2 इंटू cos a माइनस b by 2 प्लस 2 sin c by 2 इंटू cos c by 2 एज इट इज। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और 2 cos c by 2 आ रहा है, cos c by 2। अब यहां से बचेगा cos a माइनस b by 2, बचा यहां से sin c by 2, लेकिन sin c की जगह पे पाई माइनस a प्लस b, c की जगह पे पाई माइनस a प्लस b, और डिवाइड बाई 2 है वो सेपरेट दे दिया हमने। सो यहां से 2 cos c by 2 एज इट इज, ये एज इट इज, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा मींस कॉस a प्लस b बाई 2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस प्लस कॉस, क्या हो जाएगा, टू कॉस इंटू कॉस। सो टू कॉस, दोनों का एडिशन a प्लस a बाई 2 प्लस a बाई 2, a डिवाइड बाई 2 मींस a बाई 2 इंटू कॉस, दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस b बाई 2 माइनस b बाई 2 इज माइनस b, एंड डिवाइड बाई 2 मींस माइनस b बाई 2। रेडी, सो डायरेक्टली बचेगा क्या, 4 cos a बाई 2, ये तो इवन फंक्शन है इसलिए माइनस तो निकल जाएगा, cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2, और वो हमारी राइट हैंड साइड है। रेडी, सो बहुत ही सिमिलर और सिंपल क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c, ये प्रूव करना है। तो देखो बहुत ही सिंपल, अगर इस तरीके क्वेश्चन आते हैं तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जो कंडीशन है प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, उससे स्टार्ट करेंगे जब भी 10 और कॉट में आंसर है क्वेश्चन आ रहा है। ओके, सो सी यहाँ पे जाने तो पाई माइनस सी हो जाएगा। रेडी, 10 में आंसर चाहिए इसलिए दोनों साइड 10 ले लो, 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 पाई माइनस सी। रेडी, यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी था, वहां पे दोनों आगे 10 लगा दिया, 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 पाई माइनस सी। ये क्या है, 10 अल्फा प्लस बीटा, 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। तो यहाँ पे सिमिलरली वहां पे यही लगा है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल टू 10 पाई माइनस c, 10 पाई माइनस मींस नो चेंज 10c, लेकिन पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव माइनस 10c। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 10a प्लस 10b इक्वल टू 1 इंटू माइनस 10c इज माइनस 10c, माइनस माइनस प्लस 10a इंटू 10b इंटू 10c। अब देखो यहाँ माइनस 10c है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, सो 10a एज इट इज 10b एज इट इज, ये इस साइड प्लस 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c, जो हमारा रिक्वायरमेंट प्रूव दैट जो हमें करना था वही है हमारा। रेडी, सो इस तरीके अगर 10 कोट में क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऑलवेज यहाँ से स्टार्ट करो, किसी एक को उस साइड ले जाओ, 10 में आंसर चाहिए तो 10 ले लो, कोट में आंसर चाहिए तो कोट ले लो। ओके, सो नोट डाउन करिए, बहुत ही सिंपल है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, cot a into cot b plus cot b into cot c plus cot c into cot a इक्वल टू 1। तो अगेन 10 कोट में आंसर हो तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, c को उस साइड जाने दो, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। फिर क्या करना है, दोनों साइड कोट में आंसर चाहिए इसलिए दोनों साइड कोट लगाएंगे,
कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, कॉट अल्फा प्लस बीटा, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा माइनस 1 अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा. सो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए इक्वल टू कॉट पाई माइनस सी. कॉट पाई माइनस सी नो चेंज मीन्स कॉट सी, लेकिन पाई माइनस सी सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव. रेडी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो. कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 एज इट इज. कॉट बी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस कॉट बी इंटू कॉट सी. सिमिलरली कॉट ए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस कॉट ए इंटू कॉट सी. ये जो दोनों नेगेटिव है उसको राइट हैंड साइड बुला लो, लेफ्ट हैंड साइड. सो कॉट ए इंटू कॉट बी एज इट इज. कॉट बी प्लस कॉट सी पॉजिटिव हो जाएगा और कॉट ए इंटू कॉट सी भी पॉजिटिव हो जाएगा. और ये माइनस 1 है वो उस साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा. ये क्या जो हमारा रिक्वायरमेंट जो हमारा है वही हमें मिल गया. ओके, सो ये प्रूव हो गया. अब सिमिलर सम है, यहाँ पे मैंने हिंट दी हुई है, बाकी सब आपको कैलकुलेट करना है कि 10a/2 इंटू 10b/2 प्लस 10b/2 इंटू 10c/2 प्लस 10c/2 इंटू 10a/2 इक्वल टू 1 प्रूव करना है. तो आपको क्या किया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई ले लिया. फिर क्या करो, डिवाइड बाई 2 लगा लो क्योंकि a/2 b/2 c/2 एंगल चाहिए. सो a/2 b/2 c/2 इक्वल टू पाई/2. और फिर क्या करो, a/2 b/2 एज इट इज रखो, c/2 को उस साइड जाने दो माइनस c/2. अब दोनों साइड 10 लगा के सॉल्यूशन करना. ओके, सब कुछ 10 में रखना. अगर यहाँ पे कोट आ रहा है तो 1/10 कर देना. सब कुछ 10 में रख के सॉल्यूशन करोगे तो आंसर मिल जाएगा. इसको अल्फा प्लस बीटा करके 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देना और सिंप्लीफिकेशन कर देना. 2-3 स्टेप है. ओके, तो नोट डाउन करिए ये और ये आपका कंप्लीट कीजिए. ओके, ओके. सो अवर टुडेज होमवर्क, अगर x हमारा जो है वो 1 और 3 के बीच में है या 1 है और या 3 है, रेडी, इक्वल टू है, इसलिए ये हमें पता है 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 का मीनिंग क्या है. x जो है वो 1 से लेकर 3 उसमें किसी भी वैल्यू को अटेम्प्ट कर सकता है. तो एक्स स्क्वायर क्या कर सकता है, रेडी. एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होगी कि एक्स स्क्वायर की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी और हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी. एक्स स्क्वायर जो है वो कौन से इंटरवल में आएगा वो आपको फाइंड करना. अगर x ये है तो, रेडी, इफ x इज 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 देन डैश लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू डैश. तो ये आपको फिल करना है, रेडी, सभी क्वेश्चन के लिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे एक्स स्क्वायर हुआ तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो सभी में आंसर आ जाएगा. हाँ, 1-2 में आपका राइट होगा, बाकी सब में गलत हो जाएगा. तो अच्छे से आपको दिमाग लगा के यहाँ पे होमवर्क कंप्लीट करना है, वरना वो छोटे बच्चे वाला काम हम नहीं देते कि दोनों साइड स्क्वायर कर दो. ऐसा नहीं है, यानी थोड़ा लॉजिकल अटेम्प्ट करना कि स्क्वायर होगा कौन सी वैल्यू कहाँ पे जाएगी. रेडी, -1 का स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव होगा. तो कौन कौन सी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएगी एक्स स्क्वायर की. ओके, सो ये आपको फिल करना है, उसके बारे में हम कल वापस डिस्कस करेंगे जो ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो रहा है, इसलिए. सो नोट डाउन करिए.